आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12th क्लास का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए इज ए मैट्रिक्स और 1 2 3 4 5 6 ये इसका नोटेशन है। और दूसरा b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। मैट्रिक्स में प्रयोग होने वाली हम अलग अलग टर्म को समझते हैं, ये होती क्या है। पहला आता है एलिमेंट्स। दीज नंबर और फंक्शंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जैसे हमने मैट्रिक्स ए लिया था 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 और 4 5 6 ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। और बी के क्या होंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ये एलिमेंट है बी मैट्रिक्स के। अब इसी तरह आगे आता है रो क्या होता है, द एलिमेंट्स लाइन इन ए हॉरिजेंटल लाइन। जैसे हमने मैट्रिक्स लिया था 1 2 3 4 5 6, हॉरिजेंटल लाइन ये है, तो 1 2 3 और 4 5 6 इस मैट्रिक्स में एक तो रो ये है 1 2 3 और सेकंड रो है 4 5 6। और बी मैट्रिक्स में हमने लिया था ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इसमें दो रो हैं। फर्स्ट रो तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और सेकंड रो है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। आगे अगले पॉइंट आता है कॉलम। एलिमेंट्स लाइन इन ए वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम। हमारा पहला मैट्रिक्स जो हमने मान के चले थे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। 2 और 5 वाला ये सेकंड कॉलम है और 3 और 6 वाला थर्ड कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स हम जो मान के चले थे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसमें भी दो कॉलम है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और सेकंड कॉलम है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अब आगे आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स हैविंग n rows m rows and n column इज द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। जैसे हमारे फर्स्ट एग्जांपल था a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसमें रो फर्स्ट रो और सेकंड रो कितनी इसमें 2 और कॉलम क्या 1 2 3। रो और कॉलम पहले हम रो लिखते हैं, इसमें दो रो हैं तो 2 और क्रॉस। अब इसमें कॉलम है 3 तो 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3। और जनरल फॉर्म में अगर m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो a मैट्रिक्स है और ये हमने ले लिया एलिमेंट और इसको लिखेंगे i और j और यहाँ इसका ऑर्डर लिखेंगे m क्रॉस n। ए आई जी ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फर्स्ट एलिमेंट जो i है ये नंबर ऑफ रोज और j है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m मल्टीप्लाई बाई n। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जैसे ये है 2 क्रॉस 3 2 3 6 2 3 6, इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है। आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 3 रो हैं और ऐसे ही 3 कॉलम है
तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। तो ये हमारा क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, जैसे ए इज इक्वल टू 1 1 2 3, इसमें एक रो है, तो एक रो है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। और बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये भी हमारा क्या है, रो कॉलम है। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली वन कॉलम हो, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें कॉलम ही एक होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स है, अब इसमें हम लिख दें 1 2 3, अब इसमें कॉलम एक है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। विच हैज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल। एग्जाम्पल देखो इसका, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 3 और 3 है, 3/3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें क्या डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये नॉन जीरो, और इनको छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। जैसे हमने लिखा ए आई जे इक्वल टू 0 और आई नॉट इक्वल टू जे। अब इसमें A11 A22 A33 ये नॉन जीरो हैं, और सारे और एलिमेंट जो बच गए वो जीरो हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले रखा है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, नॉन डायगोनल। डायगोनल क्या है, सेम भी है और नॉन जीरो भी है, जैसे हमने 2 ले लिया, 3 भी ले सकते हैं। और दूसरा नॉन डायगोनल, इन तीन एलिमेंटों को छोड़कर और जो एलिमेंट बच गए वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 0 0 1 और 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हमारे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 2/2, और इसका भी हमारा ऑर्डर क्या था, 3/3। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या, 3। और ये सारे मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, दैट इज ए आई और जे इज इक्वल टू 1, और कब आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 ऑर्डर का हमारा एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल 1 1 1 है। ए आई जे 1 है, कब है, जब आई और जे इक्वल है। और जो मैट्रिक्स है हम इसकी जो जनरल फॉर्म है लिखते हैं ए इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं ए आई और जे। अगर हमने लिखना तो इसको लिखते हैं A11 A12 A13 A14, इस तरह से। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ऐसे ही A21, ये 2 है सेकंड रो, और ये 1 है कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इस तरह से हम कितने भी ऑर्डर का बना सकते हैं। ऐसे ही AN1 nth रो है और फर्स्ट कॉलम है, इस लाइन में यहाँ जाएगा AN2 AN3 AN4, इस तरह से। ये हमारा क्या होगा, जनरल फॉर्म है, और इसी को लिखते हैं हम A I और J। आई है नंबर रो और जे है कॉलम, ये हमारा जनरल फॉर्म होती है। अब जैसे इसको बोल रहा हूं मैं A11, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है, A11 A22 A33, ये सारे क्या है, A11 A22 और A33, ये सारे क्या है, हमारा 1 है। और इनके अलावा जब रो और कॉलम इक्वल ना हो, आई और जे इक्वल ना हो, तो ये सारे क्या होना चाहिए, 0। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगला है जीरो मैट्रिक्स।
नाम से ये है जीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। जैसे कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये 2/2 का है और ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। और कोई 3/3 का हो, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, इस तरह से 3/3 का एक जीरो मैट्रिक्स है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, या इनका ऑर्डर क्या हो, सेम ऑर्डर हो। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 2 रो है और 3 कॉलम है। और हमने एक दूसरा बी मैट्रिक्स मान लिया, ए बी सी और डी ई एफ, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस में क्या है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो कंडीशन है, एक तो सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेकंड क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर मैं मान लेता हूँ दो मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा है 2/3 का। अब कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/3। फर्स्ट कंडीशन क्या करिए, सेम ऑर्डर, ये 2/3 का है और ये भी 2/3 का है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए, इसका A11 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और इसके इक्वल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, A11, इसका मतलब ए लिख रखा तो A1 के इक्वल है और B 2 के इक्वल है और C 3 के इक्वल है और D 4 के इक्वल है, E 5 के इक्वल है और F 6 के इक्वल है। और हम ये भी कह सकते हैं AIJ इक्वल टू BIJ। हमारे दो मैट्रिक्स हैं AIJ और BIJ, इनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और इनके जो नंबर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तो हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। नंबर फर्स्ट है, इन ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं। पहली रो में 2 5 19 और -7, सेकंड में 35 -2 5/2 और 12, √3 1 -5 और 17, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हमने राइट आंसर क्या देना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो उसमें क्या होता है, n क्रॉस m लिखते हैं यहाँ, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 रो है तो ये होगा 3 क्रॉस कॉलम, ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4, ये इसका हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 × 4, ये होगा 12, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ही आएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है, राइट द एलिमेंट, एलिमेंट लिखना, कौन सा, A13। अब इसका मतलब क्या है, एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया 19। अब दूसरा है A21, रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है, ये रो है, ये सेकंड और कॉलम इसमें फर्स्ट, ये हो गया हमारा 35। अब इसका थर्ड है A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 3, ये थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कॉलम है थर्ड, तो ये हो गया -5। अगला A24 का मीनिंग है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम है, 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा 12। और लास्ट है A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम हमारा 5/2, ये हमारा हो गया 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब ये कह रही 24 एलिमेंट्स हैं, इसके हम कौन कौन से ऑर्डर बना सकते हैं, 24 का हम फैक्टर करके देख लेते हैं। 24 के होंगे 1 × 24, 2 × 12 और 3 ×
8 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमारे 4 पेयर बनते हैं। तो ऑर्डर हो जाएंगे। अब 24 एलिमेंट्स है तो हमारे 4 ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमारे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं? 1 क्रॉस 24 का एक हो सकता है और 24 क्रॉस 1 का भी हो सकता है। दूसरा 2 क्रॉस 12 और 12 इंटू 2 ये भी हो सकते हैं। तो 4 हो गए। 3 इंटू 8 और 8 इंटू या क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है अगर एलिमेंट्स 24 हैं। और दूसरे पार्ट का रहा है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। एलिमेंट 13 है, 13 के पेयर 1 और 13 यही बनते हैं, 1 और 13। तो पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगे इसमें 2। किस किस ऑर्डर के? 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। अब इसमें सिर्फ 2 पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सेकंड की तरह। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट? अब इसके सॉल्यूशन में वही है जैसे ऊपर बड़ा किया हमने। हमारे एलिमेंट है 18, 18 के जो हमें फैक्टर बना करेंगे तो क्या होगा? 1 और 18 का, और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 3 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यही होते हैं। तो अगर हमें ऑर्डर मैट्रिक्स देखें तो एक 1 और 18 का, और दूसरा हो जाएगा 18 क्रॉस 1, और 2 और 9 का, और 9 और 2 का, और 3 और 6 ऑर्डर है, और 6 क्रॉस 3। तो 2 4 6 पॉसिबल केस बनते हैं इसके। अब सेकंड पार्ट है इसी का। इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर इसके 5 एलिमेंट हैं, अगर 5 के हमें फैक्टर करके देखें तो 1 और 5 ही बनते हैं। तो इसमें जो पॉसिबल केसेस क्या होंगे? 1 और 5 का ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर होगा 5 और 1 का। फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स A is equal to ij whose elements are given by Aij is equal to I plus j whole square by 2। अब इसका हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। ए जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा A11 A12 A21 A22, ये हमारा 2 by 2 का, और इसमें 4 एलिमेंट हो गए। हमने A11 निकालना है तो A11, इसमें I भी 1 हो गया और J भी 1 हो गया। तो यहाँ इसमें वैल्यू रखते हैं। 1 + 1 ऊपर हो गया 2, 2 का 4, 4 by 2 ये आ गया हमारा 2। अब सेकंड में I की वैल्यू सेकंड की निकाल रहे हैं। I 1 है, J 2 है। 1 + 2 3, 3 स्क्वायर बाई 2 9 by 2। अब थर्ड एलिमेंट निकालेंगे A21। अब इसमें I 1 है और J I 2 है और J 1 है। तो I + J 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 by 2। अब इसका लास्ट एलिमेंट निकालेंगे 2 और 2। अब I और J दोनों की वैल्यू 2 2 है। 2 + 2 ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 by 2 ये हमारा आ गया 8। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा A = A11, A11 आया है 2, A12 ये हो गया हमारा 9 by 2। अब A21 भी आया है 9 by 2, और A22 आया हमारा 8। ये हमारा मैट्रिक्स होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है Aij = I/J। अब इसमें भी 4 एलिमेंट निकालना है। A11 A12 A21 A22। पहले A11 निकालते हैं। A11 इसका मतलब क्या है? यहाँ I भी 1 है और J भी 1 है। तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, ये हमारा हो गया 1 by 1 1। अब हम निकालते हैं A12, ये सेकंड एलिमेंट। I 1 है और J 2 है, तो 1/2। अब थर्ड निकालें A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। I की जगह 2 हो गया और J की जगह 1, तो ये हमारा आ गया 2 A22। अब इसमें रो और कॉलम I और J ये दोनों 2 हैं, 2 by 2 ये आपस में कट गए, ये आ गया 1।
अब हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है, A11 फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट हमारा 1/2 और A21 क्या है 2 और A22 क्या है 1, तो 1/2 और सेकंड रो में क्या हुआ 2 और 1। अब थर्ड पार्ट है इसका आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर और बाई 2। अब हम वैसे जैसे पीछे निकाला था वही पहला एलिमेंट निकालेंगे A11 का मतलब है आई और जे दोनों 1 है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस और यहाँ रखेंगे तो 2 और ऊपर होगा स्क्वायर और बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। अब निकालेंगे A12 सेकंड एलिमेंट, तो आई इसमें है 1 और जे है इसमें 2 और ऊपर स्क्वायर हो गया और बाई 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर और बाई 2 और ये हो गया 25/2। अब थर्ड एलिमेंट निकालेंगे A21, अब इसमें सेकंड रो है तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। अब यहाँ रखें 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 और इसका स्क्वायर और बाई 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये हमारा आ गया 8। अब इसका फोर्थ एलिमेंट निकालेंगे A2 और 2, आई और जे दोनों की वैल्यू 2 है, यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर और बाई 2, 6 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 और एक करके हमारा आ गया 18। अब हमारा मैट्रिक्स बनता है A इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट आया है 9/2, सेकंड एलिमेंट है 25/2, थर्ड है 8 और फोर्थ है 18, ये हमारा मैट्रिक्स होगा। फिफ्थ है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। पहला पार्ट है Aij इज इक्वल टू 1/2, ये मोड है -3i प्लस j 3/4, तो इसमें हमारे 12 एलिमेंट आएंगे। पहला आता है A11, तो A11 की वैल्यू कैसे निकालें, A1/2 और मोड है -3 और i की वैल्यू है 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 और प्लस j ये भी 1 है। अब ये हो गया 1/2 और 1 -3 -2 और -2 का मोड हो गया 2 और ये 2 से 2 का कट गया, ये हमारा आ गया 1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 -3 फर्स्ट रो है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 2, ये -3 और प्लस 2 माइनस का 1 हो गया, तो मोड करेंगे तो इसका 1 और ये हो गया हमारा -2। अब A13 पहली रो का थर्ड एलिमेंट -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 और प्लस ये जे की जगह आ जाएगा 3, 3 -3 0, तो ये हमारा होगा 0। अब इसका सेकंड रो का निकालते हैं A21 1/2, अब हमारा ये आई है 2, 2 3 जा 6 -6 और प्लस 1, अब ये हो गया -5 और इसका मोड लेंगे तो प्लस का 5 और ये हो गया हमारा 5/2। A22 1/2, अब यहाँ 2 रखना है, 2 3 जा 6 -6 और प्लस 2, 2 -6 -4 और -4 का मोड हो जाएगा 4, 4/2 ये हमारा आ गया 2। और एक और लेते हैं इसका A23 1/2, 2 यहाँ 2 रखें तो -6 और प्लस 3, 3 -6 -3 और -3 का मोड हो जाएगा 3/2। A24 में क्या होगा 1/2, 2 यहाँ 2 रखें तो -6 प्लस 4 और 4 -6 -2 का मोड होगा 2 और 2/2 ये आ गया हमारा 1। और एक इसमें A14 भी रहता है 1/2 -3 और प्लस 4, 4 -3 प्लस का 1 आ गया और ये हो जाएगा 1/2। अब A31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम 1/2 -3 और यहाँ आई की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 -9 प्लस 1, 1 -9 ये -8 हो गया, -8 का मोड होगा 8, 8/2 ये हमारा आ गया 4। A32 1/2,
अब यहाँ 3 रखें तो -9 और +2, -9 + 2 -7, -7 का मोड 7 और 7/2, A 3 3 1/2 और -9 + 3, 3 -9 -6, -6 का मोड होगा 6, 6/2, ये आ गया हमारा 3, A 3 4 1/2 -9 + 4, -9 + 4 हो गया -5 और -5 का मोड हो गया +5 और 5/2। अब हम अपना मैट्रिक्स देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट रो A11 है 1, फिर है 1/2 0 और 1/2, अगले में आता है 5/2 2 3/2 और सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट है 1। अब 3 1 है 4 7/2 और ये 3 और ये होगा हमारा 5/2। ये एक हमारा 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है EIJ = 2i - j और इसको 3/4 ऑर्डर का ही बनाना है 3/4। अब हम A11 लेंगे, यहाँ भी 1 रखना है, यहाँ भी 1, 2 1 जब 2 -1 2 - 1 = 1। अब ले लेते हैं A12 पहली रो का सेकंड कॉलम, यहाँ रखें 1, यहाँ रखें 2, 2 1 जा 2 और 2 - 2, ये आ गया हमारा 0। A13 यहाँ 1 रखेंगे 2 - 3, 2 - 3 ये होगा हमारा -1 और एक यहाँ 3 और 4 रखें 1 और 4 रखेंगे A14 = 1 रखेंगे तो 2 और यहाँ 4 रखेंगे -4, तो ये होगा हमारा -2। अब ये हमारे फर्स्ट रो होगी। सेकंड रो में देखते हैं A21, यहाँ 2 रखना, यहाँ रखना, 2 2 जा 4, 4 - 1 3 आ गया। A22 में हो जाएगा 3 रखेंगे 2 रखेंगे 2 2 जा 4 और -1, ये हो गया हमारा 2, ये आ गया 2। अब A23 यहाँ 2 रखना, यहाँ 3 रखना, 4 और -3, ये आ गया हमारा 1। अब A24 पहला 2 है दूसरा 4 है, यहाँ 2 रखेंगे 4 4 - 4, ये हमारा हो गया 0। अब थर्ड रो देखते हैं A31 यहाँ 3 रखना और यहाँ 1 रखना, 3 2 जा 6 -1, ये हो गया 5। A32 यहाँ 3 रखेंगे 6 और यहाँ रखेंगे 2, ये हमारा आ गया 4। A33 दोनों जगह 3 रखना है, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, 6 - 3, ये हमारा आ गया 3। अब यहाँ रखेंगे 3 और 4, 2 3 और 4 में यहाँ 3 रखना, यहाँ 4 6 -4, ये आ गया हमारा 2। अब मैट्रिक्स क्या बनता है। इस क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है 3 4 x और 5 और ये y z और 1 और 5। अब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, उसमें क्या होता है a i और j = b i और j। क्या मतलब है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे के, इस तरह से। अब इसमें A11 4 है और इसमें B11 क्या y है, तो 4 = y, यहाँ से y = 4 आ गया। अब 3 है, 3 किसी इक्वल z के, 3 = z, यहाँ से z की वैल्यू आ गई 3। अब x = 1, यहाँ से x की वैल्यू आती है 1 और 5 = 5, ये 5 5 के इक्वल होता है, तो x y z तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे यहाँ मैट्रिक्स बनेगा A11 1 है, 0 -1 और -2, ये 3 था और ये 2 1 और ये 0, ऐसे ही 5 4 3 2 5 4 3 2, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें मैट्रिक्स दे रखे हैं और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 3 4 x और 5 और दूसरा y z और 1 और 5, ये दोनों इक्वल है। इक्वल में क्या होता है aij = bij, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ये सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। इसका A11 4 है और इसका B11 y है, 4 = y और y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। सेकंड
A12 और B12 ये 3 है और ये Z है, 3 इज इक्वल टू Z, ये Z की वैल्यू आ गई 3। अब तीसरा एलिमेंट है A21 और B21, X और 1 ये भी इक्वल है, X की वैल्यू 1 होगी, 5 5 के इक्वल है ये। अब ये हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब सेकंड पार्ट देख, अब सेकंड पार्ट है एक्स प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड और एक्स वाई 6, 2, 5 और 8। अब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल पुट करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 2 के इक्वल है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और तीसरा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल देंगे, जेड इज इक्वल टू 0, 5 इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो और एक इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 6 माइनस वाई। अब ये वैल्यू यहाँ एक्स वाई में पुट करते हैं, x की वैल्यू हमने ली है 6 माइनस वाई और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 8, ये आ गया 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। इनको इस तरफ लेके जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसके फैक्टर करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 4y और माइनस 2y प्लस 8। अब पहले में से y कॉमन आ गया, y माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया और ये बन गया y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ y की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू 4 है तो यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई और y की जगह 4 तो x की वैल्यू आ गई 2। अगर हम y की वैल्यू 2 लें, ये y की वैल्यू 4 ली थी जब आया, अब y की वैल्यू 2 लें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब हमारे आंसर क्या आते हैं, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ 4 और z की वैल्यू है 0, ये फर्स्ट आंसर होगा। और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 4, कब, जब y की वैल्यू 2 हो और z की वैल्यू क्या है 0। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड रो है x प्लस जेड और थर्ड है y प्लस जेड इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है 9, 5 और 7। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट पहले के x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से हमने x y z की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कट गया y और ये माइनस हो गया 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, थर्ड और लेते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब इसको ही माइनस करें, माइनस 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 ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4। अब इसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में कर दो, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों को इक्वल दे रखा है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी और दूसरी तरफ है -1 और 5 और 0, 13। इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, थर्ड थर्ड के साथ और फोर्थ फोर्थ के साथ। अभी हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू -1, अभी हो गया 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। ये इक्वेशन फर्स्ट,
ये सेकंड और ये थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं पहले। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू बी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। a माइनस बी की जगह रखेंगे तो 2a इज इक्वल टू -1। अब a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस a माइनस का a की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, b की वैल्यू क्या होगी 2a और b इज इक्वल टू 2। ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 1, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 3। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू रखते हैं इसमें फोर्थ इक्वेशन में, 3c 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। ये 9 हो गया, 9 इस तरफ जाके माइनस हो गया, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 और d इज इक्वल टू 4। ये हमारी चारों वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू aij और m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है m और n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। n इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिसमें n और m दोनों इक्वल। अब 9th क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों इक्वल है। इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल को कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल पुट करते हैं, इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अभी पहला एलिमेंट है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/3। ये यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है। अब सेकेंड एलिमेंट ये लेते हैं 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। अब ये -2 का इस तरफ आगे प्लस हो जाए, 7 इज इक्वल टू y। अब थर्ड है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। और फोर्थ है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, -3x इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और ये होगा 2 और x इज इक्वल टू -2/3। यहाँ आता है x की वैल्यू क्या होगी, -7/3 यहाँ से और यहाँ से होगी -2/3 और y की वैल्यू यहाँ से 7 है और यहाँ से भी 7 है। अगर हम ये जो आंसर दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कंपेयर करते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें x की दो वैल्यू दे रखी है, एक में इन्होंने फर्स्ट दे रखी है, दूसरे में सेकंड दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा, बी। 10वां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहले हमने ऑर्डर देखना है। अब इसका आंसर निकालेंगे तो ऑर्डर क्या हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 और नंबर्स ऑफ एलिमेंट 3/3 कितना है, 9 एलिमेंट है। अब जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो 9 एलिमेंट है, A11 A12 A13। अब उसमें क्या क्या एंट्री आ सकते हैं, 0 और 1। अब एक प्लेस पर 2 एंट्री हैं तो 9 प्लेस हैं, 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय। एक प्लेस पर 2 एलिमेंट आ सकते हैं और 9 हैं तो 2 की पावर 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 512 वेज। तो अभी ये आंसर हमारा डी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो करेक्ट आंसर है वो डी है।